नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 18। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं कहानियों का लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कहानी पढ़कर कमेंट्स भी अवश्य ही किया कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। कार्तिक का पावन महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, इसीलिए इस महीने में ज़्यादातर कथाएं कृष्ण भगवान से संबंधित होती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला जगह के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था और वह बालिका हमेशा श्री कृष्ण का ध्यान और स्मरण किया करती और उन्हीं के नाम का जप करती रहती थी। कभी कभी वह हा नाथ कहकर रोने लगती और कभी कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी कभी तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो जाया करती थी। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के जो लोग थे वो बड़े खुश हुआ करते थे। करमती जब बड़ी हुई तो उनकी इच्छा विवाह करने की नहीं थी, लेकिन समाज की लज्जावश वह कुछ भी नहीं कह सकी। जब पिता ने एक अच्छा सा वर देकर उसका विवाह कर दिया, जब उसकी ससुराल वाले करमती को लेने आए तो वह बहुत बेचैन हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो गया हो उसे अब भला दूसरे के अधिकार में कैसे दे दें, क्योंकि करमती ने तो बचपन से ही ठाकुर जी को, कान्हा जी को अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपने भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी और जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है तो उसे कोई ना कोई मार्ग मिलना निश्चित है। करमती को भी एक उपाय सूझा। आधी रात के समय जब सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी। कहाँ गई? वृंदावन के लिए। सवेरे घर में करमती के ना मिलने पर बड़ी हलचल मची। सब तरफ ढूंढ मच गई। सब लोग खोजने लगे कि करमती कहाँ गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो करमती के चरित्र पर उंगली उठाने लगे, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। लेकिन परशुराम पंडित जी जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेज दिए कि वह परशुराम पंडित जी की पुत्री करमती को ढूंढ कर ले आए। इधर करमती नंगे पांव ही वृंदावन की ओर दौड़ी चली जा रही थी। रात भर में ही वह कितनी दूर निकल गई उसे खुद भी नहीं पता था। दौड़ते दौड़ते ही सवेरा हो गया, लेकिन वह अब भी भागे ही चली जा रही थी। लगातार भागती रही, रास्ते में कहीं थकने पर भी नहीं रुकी। अब जब वह भागती ही जा रही थी तो उसने अपने पीछे घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी और उन्हें सुनकर उन्हें डर लगा कि कहीं यह घुड़सवार उन्हें पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहे। अब जहाँ पर वो दौड़ी चली जा रही थी वहाँ सुनसान रास्ता था। आसपास ना कोई वृक्ष था जिसके पीछे वो छुप सकती और ना ही कोई दूसरे छुपने का स्थान था। उन्होंने देखा कि एक ऊंट मरा पड़ा है। रात में जो गीदड़ थे उन्होंने उस मरे हुए ऊंट का पेट अंदर से खा लिया और वह खोखला हो गया था। करमती की नज़र ऊंट के पेट पर बनी उस गड्ढे नुमा जगह पर गई। उस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। उस मरे हुए ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध करमती को विषयों की दुर्गंध के सामने कुछ भी नहीं लगी। उन्हें ऐसा लगा कि जो विषयों की दुर्गंध है, इस मरे हुए ऊंट के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध से कहीं ज़्यादा पीड़ादायक है। तो वह भागकर उस सड़े हुए ऊंट के पेट में घुस गई। अब घुड़सवार आए तो मारे दुर्गंध के उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा भी नहीं। वहां से वह बड़ी तेजी से आगे निकल गए और अंत में जब उन्होंने देखा कि कहीं भी करमती नजर नहीं आई, चारों तरफ सुनसान रास्ता है, तो वह वापस बिना करमती को लिए ही लौट गए। अब इधर घुड़सवार जब बिना करमती को लिए ही महल में पहुंचे तो उन्हें खाली हाथ आया देखकर
करमति के माता पिता भी अपनी पुत्री के बारे में जानने के लिए चिंतित हो उठे और निराश भी हो गए। अब जिनकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उन्हीं की कृपा रूपी वर्षा करमति पर हो रही थी। उधर ऊँट के सड़े हुए शरीर में वह करमति भूखी प्यासी 3 दिनों तक छुपी रही। उन्हें वापस घर लौटकर नहीं जाना था और अपनी ससुराल भी नहीं जाना था। वह जिन्हें अपना पति मान चुकी थी, उसे तो उन्हीं के पास जाना था, यानी कि कान्हा जी के पास ही रहना था। अब उस सड़े हुए ऊँट के शरीर की गंध उनके लिए सुगंध बन गई। जो गंध उठ रही थी, वह उसे सुगंध के रूप में महसूस कर रही थी। 3 दिन रहने के बाद चौथे दिन उस ऊँट के पेट से बाहर निकली। अब इससे पहले वो कभी भी वृंदावन तो आई नहीं थी, जो उन्हें रास्ते का पता रहता। रास्ता भी अनजान था। ऊँट के पेट से बाहर निकलने के बाद वह सोचने लगी कि वह किस दिशा की ओर जाए, जो कि वृंदावन की तरफ वह सही रास्ता पकड़ सके। रास्ता भी अनजाना था, लेकिन जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जाने वाले को कभी भी रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। रास्ता खुद ही उन्हें ढूंढ लेता है। करमति को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंची तो मानो आनंद के सागर में डूब गई। इधर जब परशुराम पंडित जी को अपनी पुत्री का कहीं भी पता नहीं लगा, तो वे उन्हें ढूंढते ढूंढते वृंदावन ही आ पहुंचे, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि उनकी पुत्री कान्हा जी की कितनी बड़ी भक्त है। लेकिन भला वृंदावन में करमति को जानता पहचानता कौन था जो कि पता बताता। फिर भी परशुराम पंडित जी ने हार नहीं मानी। वह वृंदावन में इधर उधर आने जाने वाले सभी लोगों से, यहाँ तक कि हर घर की कुंडी और दरवाज़ा खटखटाकर अपनी पुत्री का पता पूछते कि किसी ने उनकी पुत्री को देखा है क्या, लेकिन कोई भी करमति को नहीं जानता था। फिर एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित जी इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मकुंड पर उन्हें एक वैरागिनी दिखाई पड़ी। वहां गए तो उन्हें देखा कि साधु वेश में करमति तो ध्यान मगन बैठी हुई है। बड़ी दीनहीन सी दशा हो गई थी। उनकी पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिताजी को दुख तो हुआ, परंतु उनके भगवत प्रेम को देखकर वे खुद को धन्य समझने लगे। मैले कुचैले वस्त्र, बिखरे हुए बाल और ध्यान में मगन आंखें बंद किए हुए करमति बैठी हुई थी। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, तब उनके पिता ने ही उन्हें पास जाकर हिलाया डुलाया और फिर करमति से आग्रह करने लगे कि बेटी, तुम घर चलो और वहीं चलकर भजन करो। तो करमति ने बड़े विनम्र स्वभाव से कहा कि पिताजी, यहाँ आकर भी भला कोई लौटता है कि मैं तो ब्रजराज कुमार के प्रेम में डूबकर कब की मर चुकी हूँ। अब भला वहाँ से मुर्दा कैसे उठकर जा सकता है। आखिरकार परशुराम जी अपनी पुत्री के भाव को देखकर उन्हें अपने साथ बिना लिए ही वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना, तब वह भी करमति के दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमति बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमति बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बनवा दी। करमति बाई की भक्ति देखकर राजा का मन भी अपने राजपाट से उचट गया और वो भी कान्हा जी का भक्त बन गया। इस तरह से करमति बाई की जो कहानी है, यह बहुत ही पवित्र है, जो हर घर में सुनी और सुनाई जाती है। और कान्हा जी के भक्तों को तो करमति बाई की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। चलिए एक बार प्यार से बोलिए, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। भक्त जिते भूलोक में, कथे कौन पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करें, कह चिरी पेट समाए। नारद जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखा, पत्ते तथा पेड़ के सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं, इसी तरह से आचार्यों और भक्तों के वर्णन से कान्हा जी की भक्ति से और भक्ति से जुड़ी कथाओं लीलाओं से जिनका की वर्णन अपरंपार है, ऐसे श्री कृष्ण प्रेमी भक्तों को उनकी कथाओं का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। तो हमारी कथा यहाँ पर संपूर्ण होती है। अब हम आपको सुनाते हैं कार्तिक मास महात्म्य का आगे का वृतांत। अपनी पहली वीडियो में हमने आपको आदिति की कथा सुनाई थी। सूत जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि आश्चर्यपूर्वक कहने लगे कि हे सूत जी, कितने अचंभे की बात है
कि अदिति अग्नि में नहीं जली और ना उसे उसका पता ही चल पाया। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन दुखी कर सकता है, कौन कष्ट दे सकता है? जब वह अग्नि शांत हुई तब भगवान विष्णु स्वयं आदिति के सामने प्रकट हो गए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगिए। भगवान विष्णु को अपने सम्मुख साक्षात खड़ा हुआ देखकर आदिति जी ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आपके स्मरण मात्र से समस्त क्लेश, संकट, पाप दूर हो जाते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करके भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवान को मेरा सादर नमस्कार है। देवता, नदी और समुद्र आदि सब कुछ आप ही हैं। इसीलिए आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए और निष्कंटक राज्य दे दीजिए। अदिति जी के यह वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र के रूप में आपके यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूँगा। ऐसा कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात देव माता अदिति अपने आश्रम में चली गई। यथा समय पर अदिति ने हजारों सूर्य के समान तेजस्वी कमल नयन, शंख चक्र, गदा, पद्म, कमंडल और पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने योग्य भक्तों के प्रिय और दुष्टों के संहारकर्ता वामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वामन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से कहने लगे, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हों। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ आरंभ किया था, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आवाहन किया। उसी समय भगवान बटुक ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर उपस्थित हुए। भगवान के बौने ब्रह्मचारी रूप में होते हुए भी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर दानव गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत कराया, यानी उनको बता दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बौने ब्रह्मचारी के रूप में भगवान के आने का कारण बताते हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने ही आदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं और मैं तुम्हें इस समय सचेत कर रहा हूँ कि सावधान रहो। दान के रूप में उन्हें कुछ भी मत देना, वरना तुम छले जाओगे। इसके उत्तर में बलि कहने लगा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं? घर आए हुए याचक को दान न देना अधर्माचरण नहीं है तो क्या है? अगर विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की भला और क्या बात हो सकती है। मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ वे सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही करता हूँ। इसीलिए बटुक रूप में वे जो कुछ भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य और राजा बलि में अभी वार्तालाप चल ही रहा था कि वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ पहुँचे। बलि ने अर्घ्य आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं तो कृतकृत्य हो गया हूँ। अब आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तब भगवान कहने लगे, हे राजन, तप करने के लिए बस हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बटुक, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी और घोड़े आदि मांगे होते। यह सुनकर वामन भगवान हंसे और बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मानधाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? इसीलिए मुझे अधिक लोभ नहीं, मुझे मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। चंचल लक्ष्मी तो यज्ञ और दान आदि में लगाकर तुम्हारी तरह जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। भूमि दान से उत्तम ना कोई दान हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। इसीलिए हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दीजिए।
भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा कि हे राजा बलि, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत पहले की बात है। ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उनके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी और मालिनी नाम की 6 पत्नियां और उनके अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए, तब वह ब्राह्मण अपने परिवार सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि दान में मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु जी का परम पद प्राप्त हो गया था। फिर एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पग भूमि उसे भी दान में दे दी। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी कारण हे राजा बलि, मैं कहता हूँ कि तुम भी मुझे 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। वामन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात टोंटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी ने तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए गंगा सागर की टोंटी में जल रोककर बैठ गए। अर्थात टोंटी वाले लोटे में से जहाँ से जलधारा निकलती है, उस जगह पर जाकर गुरु शुक्राचार्य जी बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य जी की इस चाल को जान गए थे, इसीलिए उन्होंने देखिए तो क्या चाल चली। उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की टोंटी के छेद में डाल दी, जिससे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और टोंटी से राजा की अंजुलि में जल चला गया। राजा बलि ने फिर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण करके ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और फिर उन्होंने 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे और भगवान विष्णु का पैर उसी जल से धुलता रहा। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा और गंगा जी के नाम से विख्यात हो गया। इस प्रकार पतित पावनी गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से हुई, जिसके स्नान और स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक परमपिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने फिर उन सभी देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिलवा दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र उच्चारण के जो हवन किया जाएगा और कुपात्र को अपवित्र दिए गए दान का फल तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि और अन्य दैत्यों को पाताल लोक दे दिया। ऐसा करने के बाद विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए और समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान की पुनः स्तुति की। आज के कार्तिक मास महात्म्य के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम आपको कल आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। अब अपने नियम के अनुसार हम सब मिलकर करते हैं तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब ना करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनों श्राप कद्ध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होऊ विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि होऊ बिहाला।
समय पाहि विहोरो पाती तोरा, पूजिहु आच वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिगहरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सती तु धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि शन दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रामन तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्युन निज कर तूति पति को, छलन चाहिए जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो परियासत पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भाष ही त्रिपुरारी। दुर्गा चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हवै परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा यहाँ संपूर्ण होती है। अब अपने नियम के अनुसार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कथा सुनने और पढ़ने के बाद आरती करना अनिवार्य होता है। तो आइए हम सब मिलकर गाते हैं तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरन तप कीन्हो, शालिग राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवैद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। चलिए एक बार प्यार से बोलिए तुलसी महारानी की जय। यहाँ पर तुलसी माता की आरती संपूर्ण होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।